केयर इनिशिएटिव बाय SBI लाइफ इंश्योरेंस। तुम्हारी गर्दन थोड़ी टेढ़ी नहीं है? अब क्या? आज ही के दिन तुम्हें पहली बार देखा था। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। BC ज्वेलर फॉर जनरेशंस। महाराष्ट्र राज्य के जितने भी खनिज है उतने सारे नागपुर के 5 जिलों में हैं। यहीं से बिजली तैयार होती है। कोयला यहाँ से है, 100% कोयला हमारे एरिया में। लोगों की एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी कुछ वृद्धि हुई है ऐसा दिखता है। गुप्ता एनर्जाइजिंग ग्रोथ प्रेजेंट फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया। अब आपके शहर नागपुर में 24 सितंबर। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब कोई शहर छोटा नहीं। Presented by Gupta Corporation Energizing Growth. Co-presented by Prozone CSC. Print partner Lokmat. स्वागत है आपका एक बार फिर नागपुर फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में। और नागपुर के दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं आनंद आठी सिक्योरिटीज के DD शर्मा और ग्लोब कैपिटल के आशीष माहेश्वरी। अगला सवाल अब लेते हैं नागपुर के दर्शकों से। संजीव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, पूछिए। नमस्ते सर। मैं सर्वोच्च से पूछना चाहता कि अभी जैसा मीडिया क्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है, तो अभी आज की वैल्यूएशन में कौन सा शेयर लेना चाहिए? जैसे अभी बहुत बड़े बड़े इवेंट हो रहे, प्रोग्राम आ रहे, जैसे आपके चैनल में बहुत चलते CNBC में। तो मीडिया सेक्टर में क्या लुक्रेटिव है? देखिए, मीडिया क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उसके। अगर आप चैनल्स की बात कर रहे हो, टीवी चैनल्स की, बिजनेस चैनल्स की, तो वहाँ तो मैं समझता हूँ कि अभी भी सिचुएशन बड़ी कॉम्पिटिटिव है और मार्जिन्स बहुत अंडर प्रेशर हैं। चाहे ये जो मीडिया है, CNBC है, चाहे NDTV है, या बहुत सारे मीडियाज हैं, अभी भी लॉसेस के अंदर चल रहे हैं। और वैल्यूशंस उनके जो है वो मैं समझता हूँ कि एग्रेसिव हैं अभी जिस तरह की सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो वहाँ मैं इन्वेस्टमेंट रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट मीडिया में करना है तो मेरे ख्याल से प्रिंट मीडिया जो है वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, जहां मैं समझता हूं अभी भी सिचुएशन इतनी पुअर या एक तरह से जो है इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी टाइट है, उसके बावजूद भी बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में हैं। तो प्रिंट मीडिया के अंदर से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो HT मीडिया हो या संदेश हो या ऐसी कुछ कंपनियां हैं जहां फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और वहां पर आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर सकते हैं। चलिए, नागपुर के एक और निवेशक हमारे साथ अजय सिंह तोमर जुड़ रहे हैं अपना सवाल पूछने के लिए। तोमर साहब, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। हेलो जी। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में मार्केट के हिसाब से परफॉर्म करता हुआ नहीं दिख रहा। अगर इस शेयर को लेना चाहें तो किस रेट पर प्रेफर करेंगे? ओके, आशीष। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार, पहले ये स्टॉक बड़ा स्टेबल स्टॉक हुआ करता था और बाजार कहीं पे भी जाए उसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ करता था, क्योंकि एक बड़ी स्टोरी थी उसके साथ में गैस की। और जब से आपको ध्यान हो, जब से उनके गैस के एस्टीमेट कट हुए हैं या गवर्नमेंट के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज उनकी शुरू हुई हैं, तब से इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस करना शुरू किया है। तो मेरा मानना है कि अभी भी ये स्टॉक में जो कंट्रोवर्सीज का दौर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, और आगे यदि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पेनल्टी इम्पोज होती है या उनसे कुछ रिकवरी करते हैं, जैसा अभी मीडिया में खबर था, तो आप स्टॉक में एक रिएक्शन और देख सकते हैं। तो मेरा मानना है इस स्टॉक को 700 से 720 के आसपास आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और शॉर्ट टर्म में एक बार ये कंट्रोवर्सीज का जैसे ही दौर खत्म होता है, मेरा मानना है ये स्टॉक वो है जो आपको सेफली 20% पर एनम का रिटर्न आगे जाके दे सकता है। यानी और खबरें आ सकती हैं जो स्टॉक को कुछ उतार चढ़ाव दिखाएंगी, कुछ दबाव बनाए रखेंगी। प्रसाद अग्निहोत्री हमारे साथ मौजूद है, जिनको आप देख चुके हैं पहले भी हमारे चैनल पे। खतरों के खिलाड़ी हैं ये, बताइए। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल ऐसा है कि लास्ट एक मंथ में कमोडिटी जो है बेस मेटल्स में, उसमें नियर अबाउट 20 से 25% तक की गिरावट आई है। तो क्या इस रिलेटेड में अपन मेटल सेक्टर में कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है क्या, कि अगर मेटल सेक्टर में अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आगे में कुछ अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है क्या? मेटल सेक्टर्स कितने लुक्रेटिव हैं अभी? नहीं, मेरे ख्याल से जिस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन और ग्लोबल एनवायरनमेंट बन रहा है और बड़ी जो इकोनॉमीज है वहाँ स्लो डाउन के खतरे मंडरा रहे हैं, तो उसको देखते हुए मेटल्स में मुझे लग रहा है कि भी सस्टेन्ड वीकनेस रह सकती है। ये वीकनेस आगे जाकर के और भी बढ़ सकती है अगर ये इकोनॉमिक स्लो डाउन बढ़ता रहा US जैसी कंट्रीज में और इवन यूरोप में भी। तो उसके कारण मेटल्स में मुझे तेजी की उम्मीद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी लेवल पे जाकर के जहाँ कॉस्ट और ये ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, डायनेमिक्स आ जाएगा जहाँ से नीचे जाना मुश्किल होगा, तो वहाँ रुक जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि तेजी जो है मेटल सेक्टर में आने में शायद अब
लंबा समय लग सकता है। ओके। और ये थे सारे सवालों के जवाब जो हमारे एक्सपर्ट्स ने दिए। शेयर बाजार की चर्चा तो यहाँ पर पूरी होती है, लेकिन यहाँ के राजनीतिज्ञ फिलहाल आगे क्या सोच रहे हैं ये जानने का मौका होगा आगे। शुक्रिया शर्मा जी और आशीष आपका। आपसे लेंगे फिलहाल हम इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या राय है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट नितिन गडकरी की, क्या विजन है उनका।